एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पॉलिस्टर फाइबर का पीएसएफ जो वर्जिन फाइबर का प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप अगर पीसी का मटेरियल पीबी 100% पॉलिस्टर और पॉलिस्टर के साथ किसी भी फाइबर की मर्ज करके चलाते हो, आपके पास ये सब जानकारी होना चाहिए। पॉलिस्टर का फाइबर क्या प्रॉपर्टी रहता है और इसमें अपन को क्या चीज़ हम एक्सेप्ट करेंगे और प्रॉपर्टी का क्या चीज़ अपने लिए ख़राब है, वो आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैं बताया, ये वर्जिन फाइबर का एक रहता है रिसाइकल फाइबर। रिसाइकल फाइबर का बात ही नहीं कर रहे हम, वर्जिन फाइबर का करते हैं। अभी देखिए, जैसे कि अपना एवरेज डेनियर, एक डेनियर जो आता है बेल के ऊपर लिखा रहता है इतना डेनियर का फाइबर है, इतना लेंथ का रहता है। वो दो चीज़ का खेल है। समझ लो अपन 1.4 डेनियर का फाइबर मंगाए, उसका एवरेज डेनियर 1.32 से 1.33 तक आता है। कोई भी कंपनी डेनियर जितना लिखता है उतना देता नहीं, मतलब 7-8 पॉइंट भारी साइड रहता है, कोर्स साइड रहता है, हल्का साइड नहीं देता। जैसे समझ लो 1.4 दिया तो 1.32 1.33 आएगा। ऐसे ही समझ लो 1.2 वाला मंगा तो 1.11 1.12 ऐसे ही आएगा। या माइक्रो फाइबर मंगा 0.8 मंगा तो 0.72 73 75 मैक्सिमम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये डेनियर जब आता है उसी हिसाब से आप चेक कर लेना। और इसका डेनियर का जो सीबी परसेंट रहता है, जो डेनियर जो मोटा पतला का जो वेरिएशन थोड़ा थोड़ा रहता है, वो 5 से 6% उसका सीबी रहना चाहिए। डेनियर में सीबी परसेंट बढ़ेगा तो आपकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो 5 से 6% होना चाहिए। टेनासिटी ऑफ फाइबर 6.6 से 6.7 और इसका सीबी है 8 से 10। टेनासिटी के बारे में बताता हूँ। जैसे आपकी कटन का अपन टेनासिटी चेक करते हैं, तो ऐसे ही पॉलिस्टर का भी चेक करते हैं। आपको मालूम होगा पॉलिस्टर में टेनासिटी ज़्यादा रहता है। जैसे कटन का अगर स्ट्रेंथ अपन 30-32 ग्राम पर टेक्स लेते तो पॉलिस्टर में 65-70 तक आता है। तो ये एक मान के चलो 6.6 से 6.7 जो है पॉलिस्टर का टेनासिटी सबसे बढ़िया है। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। जितना टेनासिटी अच्छा रहेगा, आपकी यान का सीएसपी बढ़ेगा, आपकी वर्किंग अच्छा रहेगा, ब्रेकेज कम रहेगा। और वो टेनासिटी जितना बढ़िया मांग करोगे उतना बढ़िया है। और देखिए T10 टेनासिटी एंड सीवी परसेंट, ये क्या होता है? कॉटन का जो ग्राम पर टेक्स होता है ना, उसका 10 भाग से 1 भाग रहता है। पॉलिस्टर का 2.8 से 3.4 तक बोलते हैं। इसका सीवी 12% तक रहते हैं। उसके बाद देखो एलोंगेशन एंड सीवी परसेंट। एलोंगेशन आपको मालूम है, कॉटन फाइबर अपन एलोंगेशन ज़्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा खींचो टूट जाता है। पॉलिस्टर का ऐसा नहीं है। पॉलिस्टर का एलोंगेशन बहुत ही अच्छा है। इसका 22% अपन एलोंगेशन नोट किए हुए और सीबी उसका 10 से 12% रहता है। और एलोंगेशन ज़्यादा होने के कारण अपना सीएसपी बढ़ता है, फाइबर रप्चर कम होता है और प्लस सारी चीज़ प्लस साइड जाता है। वो देखिए क्रिम्प पर 25 mm या 1 इंच कितना होना चाहिए? 12 क्रिम्प होनी चाहिए 25 mm में। मतलब आप समझ लो ये पॉलिस्टर का फाइबर है, ऐसे ऐसे आता है तो ये सीधा सीधा नहीं रहता, इसको क्रिम्प दिया जाता है। ऐसे थोड़ा मुड़ जाता है, ऐसे इसको जो क्रिम्प बोलते हैं। 1 इंच फाइबर में 12 बार क्रिम्प रहता है। वो जितना क्रिम्प रहता है स्पिनेबिलिटी उतना बढ़िया रहता है। जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अपना जो बाल होता है इसमें क्रिम्प नहीं रहता, तो इसीलिए इसका अपन स्पिन नहीं कर पाते। वो क्या, स्पिन करने के टाइम में ये फिसल जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए क्रिम्प बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पीएसएफ फाइबर में क्रिम्प नहीं रहेगा बराबर तो आपकी स्पिनिंग में ट्विस्टिंग टाइम में दिक्कत जाएगा, फाइबर स्लिपेज होगा, ड्राफ्टिंग जोन में हर तरह की बीमारी बढ़ेगा। उसके बाद देखो क्रिम्प स्टेबिलिटी CS कितना 75%।
क्रीम जो होता है अपन पॉलिस्टर प्लांट में देते हैं, वो जब स्पिनिंग में जाके यूज करते हैं, क्रीम का परसेंटेज 75% रह जाता है, 25% मतलब क्रीम मतलब चला जाता है, रहता नहीं। क्रीम टेकअप CTU 13%, जो क्रीम जो होता है लास्ट में इसका 13% रहता है स्पिनिंग के टाइम में, और वो 13% रहेगा तब जाके सही रहेगा जब स्पिनिंग करते हैं। ऑयल पिकअप वैल्यू OPU, ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिनिंग के लिए। OPU बहुत बढ़िया है। OPU अगर नहीं रहेगा, आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, आपकी रोलर लैपिंग करेगा, आपकी मशीन खराब चलेगा, ब्रेकेज होगा, सिलेंडर वगैरह कार्डिंग में डपर सिलेंडर सब लोड हो जाएगा। और वो OPU वैल्यू अच्छा रहता है तो वर्किंग बढ़िया रहता है। कभी कभी देखो OPU वैल्यू 0.160 से 0.170 बहुत बढ़िया माना जाता है। फॉर एग्जांपल हम 1.4 डेनियर की जगह 3 डेनियर मंगाए या 6 डेनियर मंगाए, जहाँ पे फाइबर डेनियर कोर्स हो जाता है वहाँ फाइबर टू फाइबर कोहेशन का कम होता है, तो उस पर OPU वैल्यू हमको बढ़ा के लेना पड़ता है। 0.170 से भी ऊपर लेना पड़ेगा। तो OPU वैल्यू कभी कभी देखो हम मिक्सिंग लगाए, कार्डिंग चला नहीं, ड्राइंग चला नहीं, बहुत जाम लगा, ये हुआ, तो फिर क्या करते हैं हम वो मिक्सिंग को कैंसिल करके कभी कभी दोबारा तेल पानी डालते हैं स्पिनिंग में, इसीलिए डालना पड़ता है। उस पर OPU वैल्यू कम था, पार्टी ने बताया नहीं हमको, और इसी के कारण वो मटेरियल खराब हुआ। तो OPU वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना चीज़ आपने देखा इसमें स्पिनिंग के लिए OPU वैल्यू बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद देखो ड्राई हीट श्रिंकेज, अगर मतलब ड्राई के टाइम में श्रिंकेज कितना होनी चाहिए, ये 5% से नीचे नीचे श्रिंकेज होने चाहिए। उसका बाद देखो फ्यूज्ड फाइबर जो होता है बिल्कुल गांठ जैसा रहता है फाइबर, उसको अपन वो स्पिनिंग में कोई काम नहीं आता। लिक्रिन का नीचे ब्लो रूम में हर जगह फ्यूज फाइबर वो गिर जाता है। कॉटन में आप जैसे समझ लो ड्रपिंग जैसे गिरता है ना, फ्यूज फाइबर ऐसे ही गिर जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता। उसका परसेंटेज 0.005% तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ तक ठीक है, उससे ज़्यादा होगा आपकी क्वालिटी खराब माना जाएगा। ओवर लेंथ होता है कट लेंथ प्लस 10 mm एंड एबव। कट लेंथ समझ लो आप 38 mm का PSF फाइबर मंगा या 44 mm का मंगा, तो 38 mm जब कटर में कटता है उसमें अगर कोई फाइबर 10 mm से ज़्यादा है, मतलब 38 के जगह 48 है, तो इसको हम ओवर लेंथ बोलते हैं। और ओवर लेंथ फाइबर होता है ये अपना स्पिनिंग के लिए जहर जैसा रहता है। अपन स्पिनिंग में जब प्रोसेस करते हैं अगर ओवर लेंथ फाइबर ज़्यादा रहेगा तो फिर वो अनड्राफ्टेड आएगा, मतलब ड्राफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि वो फाइबर अपन गेज किए तो कट लेंथ के हिसाब से किए, ओवर लेंथ के हिसाब से किए नहीं, तो उस केस में फाइबर एक रोल से छूटा नहीं दूसरा रोल में पकड़ लेगा, तो फिर वो हमको अनड्राफ्टेड का प्रॉब्लम देता है। ओवर लेंथ का बहुत बड़ी बीमारी है। और ओवर लेंथ देखो उसका स्टैंडर्ड क्या है, 20 फाइबर पर 1 ग्राम। 1 ग्राम फाइबर में 20 फाइबर होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा रहेगा तो क्वालिटी बिल्कुल A ग्रेड नहीं रहेगा, B ग्रेड में चला जाएगा। तो 20 फाइबर से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए ओवर लेंथ फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद अपना वही 1.4 डेनियर का एग्जाम्पल में बता रहे हैं। एल कलर जो होता है लाइट, जैसे अपन कटन में बोलते हैं ना RD वैल्यू बोलते हैं, जो रिफ्लेक्शन वैल्यू जो वाइटनेस कितना है, ऐसे ही ये पॉलिस्टर में एल कलर जो होता है लाइट कलर कितना है, और लाइट कलर जो होता है 90% रहता है। जैसे अपना कॉटन में 75-76 रहता है, इसमें 90% रहता है, इसलिए एक बिल्कुल सफ़ेद जैसा दिखता है। उसके बाद देखो बी कलर जो होता है येलोनेस, जो कॉटन में अपन +B वैल्यू बोलते हैं वही चीज़ है। इसमें बिल्कुल 0.2 से 0.6 तक रहता है, पार्टी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अपना येलोनेस जो कॉटन में होता है 7 साढ़े 7 से लेकर 11.5 तक रहता है, इसमें ऐसा पीलापन नहीं रहता, बिल्कुल हल्का सा येलोनेस रहता है, इसीलिए इसको 0.2 से 0.6 तक लेते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट देखो 280 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मेल्टिंग पॉइंट 280 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो आपके लिए बढ़िया है, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम में होगा, समझ लो आप पॉलिस्टर फाइबर प्रोसेस कर रहे हो, वो गाड़ी में आपकी फ्लैट सिलेंडर में बहुत फ्रिक्शन होता है, पार्ट टू पार्ट फ्रिक्शन होता है, हीट जनरेट होता है, मोटर चलता है, हीट जनरेट होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉलिस्टर फाइबर मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके वायर में चिपक जाएगा, वायर में चिपक जाएगा तो कार्ड लोडिंग हो जाएगा, कार्ड लोडिंग हो जाएगा, कार्ड डैमेज हो जाएगा। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कम होना अपने लिए खतरनाक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखें 280 डिग्री 290 300 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना मेल्टिंग पॉइंट अच्छा रहेगा वो बढ़िया रहेगा। और एक प्लस पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, जैसे अपन डाई करते फाइबर को कलर करते और उसमें अपन डाई में टेम्परेचर बहुत यूज करते, अगर टेम्परेचर यूज करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो तो फाइबर पिघल जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहने से अच्छा है अपने लिए। उसके बाद देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.38, आप ये ध्यान रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है फाइबर का, उसका कितना मतलब भारीपन रहता है वो चीज़ है। अपन जैसे कॉटन पॉलिस्टर का 1.38 है, समझ लो कॉटन का अपन चेक करते हैं, कॉटन का 1.54 आएगा, ठीक है। और इसका ऊल का आएगा 1.3 आएगा, ऐसे ही अलग अलग आएगा। और जैसे पॉलीप्रोपिलीन 0.9 आएगा, ये दुनिया का सबसे हल्का फाइबर है। पॉलीप्रोपिलीन फाइबर इतना हल्का है वो पानी में भी वो तैरता रहता है, पानी में भी पॉलीप्रोपिलीन फाइबर बहुत हल्का है। तो उसी हिसाब से यह विस्कस का जो है, विस्कस का वही कॉटन की लगभग बराबर आएगा, 1.5 पर आएगा विस्कस का भी। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होने से क्या होता है, जैसे अपन पीवी चलाते हैं पॉलिस्टर और विस्कस, वो विस्कस वाला फाइबर है ड्रपिंग से गिरेगा ज़्यादा, क्योंकि भारी है, नेचुरल है। ड्रपिंग में ज़्यादातर आप देखना विस्कस गिरता है, इसीलिए हम कभी पीवी का ब्लेंड लेते हैं, एक्यूरेट ब्लेंड नहीं लेते। पॉलिस्टर थोड़ा कम लेते हैं, विस्कस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ताकि विस्कस गिर के बराबर ब्लेंड आ जाएगा, ब्लेंड वेरिएशन नहीं होगा। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इसका रोल कहाँ रहता है, ब्लेंड वेरिएशन में रहता है। तो ये चेक करके रखना 1.38 का स्पेसिफिक ग्रेविटी है या नहीं है। और उसके अलावा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जैसे आप पॉलिस्टर का बेल मंगाया तो पॉलिस्टर का बेल में एक नंबर रहता है, उसमें सीपी नंबर जो पॉलिस्टर लाइन होता है तो उसमें कितना नंबर सीपी मतलब कंटिन्यूस पॉलीमराइजेशन जो होता है, जिसमें अपन केमिकल मेल्ट करके पॉलीमर बनाते हैं, वो सीपी नंबरिंग रहता है। किसी किसी कंपनी में 4 सीपी रहता है, किसी में 12 सीपी रहता है, किसी में 1 सीपी 2 सीपी रहता है। तो पॉलिस्टर फाइबर का जो बेल आता है, समझ लो ऐसे बेल आया, बेल में ऐसे नंबर है 4 4 3 3 3 3। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले सीपी नंबर आएगा, उसके बाद लाइन नंबर आएगा, फिर उसके बाद मर्ज नंबर आएगा। ये मर्ज नंबर चेंज होता रहता है। कभी भी फाइबर आप यूज करते हो सबसे पहले सीपी नंबर, लाइन नंबर, मर्ज नंबर ध्यान में रखने का। अगर आपकी मर्ज नंबर चेंज हो जाता है और आपने मिक्स करके डाल दिया तो उसमें इतना भयंकर प्रॉब्लम आएगा, शेड वेरिएशन आएगा, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। और प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, डाई पिकअप वगैरह अलग अलग हो जाएगा, शेड वेरिएशन आएगा। तो इसीलिए इसका जो नंबरिंग, जो बेल का नंबरिंग जो सिस्टम है, इसको पूरा समझिए। और फाइबर प्लांट वालों को बोल कर रखिए कभी मर्ज नंबर चेंज होता है या अलग मटेरियल भेजता है तो लेटर के साथ भेजे, वो ट्रक के साथ लेटर भेजे कि हम ये मटेरियल चेंज करने जा रहे हैं, मर्ज नंबर चेंज हो रहा है, इसको कृपा करके अलग से चलाए। तो आपके पास सही इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आप सेग्रीगेट करके अलग से चला सकते हो। और पॉलिस्टर फाइबर प्रॉपर्टी के बारे में इतना है। और ऐसे ही मैंने सबसे पहले वीडियो मेरा कॉटन प्रॉपर्टी का बनाया था, अभी पॉलिस्टर प्रॉपर्टी का मैं बता रहा हूँ। आप इसको पढ़ोगी, आप देखोगी तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और मैं आशा करता हूँ आप मेरा वीडियो लाइक करेंगे, और मेरा वीडियो का लाइक करने के बाद इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।